आप सभी को एके एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का आपका साइंस यानी कि विज्ञान का टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बात करेंगे। टॉप 80 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बात करेंगे जो आपका बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो आपका टॉप 80 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये आपका बिहार बोर्ड एग्जाम 2023 में इससे आपका कि 100% इससे आपका जो है कि क्वेश्चन आएगा। ठीक है, टॉप 80 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आपका साइंस का 2023 में, इससे आपका बिहार बोर्ड एग्जाम 2023 में इससे आपका 100% आपका जो है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर छोटा सा एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ एक बार इस व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये जो आपका टॉप 80 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है साइंस का, इससे आपका बिहार बोर्ड एग्जाम 2023 में 100% आपका जो है कि क्वेश्चन आपका आने वाला ही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को जरूर देखें, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। ये आपका टॉप 80 वीवीआई क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट। इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दोस्तों को शेयर कर दें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में हम आपको 80 मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन आपको बताएंगे। ठीक है, गैस किया हुआ क्वेश्चन है आपका 80। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। ठीक है, शुरू से लेकर आप अंतिम तक देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप 80 में से आप कितना को सही कर पा रहे हैं तो हमें चैट सेक्शन में आंसर देते चलिएगा। ठीक है, आप 80 में कितना को सही कर पा रहे हैं तो आप आंसर को देते चलिएगा और लास्ट में हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप 80 में कितना को सही कर पाए हैं। ठीक है, तो अभी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखिए यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्लास को पूरा अटेंड कीजिएगा शुरू से लेकर अंतिम तक। ठीक है, शुरू से लेकर लास्ट तक इस क्लास को अटेंड कीजिएगा। देखिए आपका पहला प्रश्न है कि लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी है। ठीक है, लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। आपके पास ऑप्शन 4 गो है, तो आंसर है कि चैट सेक्शन में देते चलिए। यहाँ पर है ऑप्शन ए में 2, 1, 3 और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। ऑप्शन नंबर इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कितना, तो 2 होता है। आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर आपका सेकंड क्वेश्चन है, अगर आप जो है कि टॉप 80 क्वेश्चन ये आप कर लेते हैं, इस क्लास को अटेंड कर लेते हैं, तो आपका बिहार बोर्ड एग्जाम में 100% इसके आपका क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछा जाएगा इसमें से। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन आपका आएगा 100%। तो ये आप क्लास को अटेंड जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दें। देखिए इस क्लास को जरूर देखें, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए आपको हम बार बार बोल रहे हैं। देखिए आपका सेकंड यहाँ पर क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा क्या होता है, वास्तविक है या भासी और सीधा, या वास्तविक और सीधा और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 2 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा वास्तविक है। ठीक है, क्या होता है, तो वास्तविक। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला जो आपका प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा हुआ है। ये जो आपका 3 नंबर प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखिए आंसर है कि चैट सेक्शन में देते चलिएगा। ठीक है, इससे आपको पता चलेगा कि आप 80 में आप कितना को सही कर पा रहे हैं। ठीक है, आप 80 क्वेश्चन में आप कितना को सही कर पा रहे हैं। और ऐसा ही बिल्कुल आपका प्रश्न है कि बिहार बोर्ड एग्जाम में आएगा, इसमें से आपका ढेर सारा क्वेश्चन है कि डायरेक्ट ही पूछा जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए आगे आपका प्रश्न है, यहाँ पर अगला प्रश्न है कि आंख व्यवहार होता है, आंख व्यवहार किसके तरह होता है। ऑप्शन ए में है यहाँ पर अवतल दर्पण की तरह, ऑप्शन बी में उत्तल लेंस की तरह, ऑप्शन सी में समतल दर्पण की तरह, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा, आंसर बताने से पहले अगर आप आंसर चैट सेक्शन में देते हैं तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो चैट सेक्शन में आंसर देते चलिएगा आंसर बताने से पहले मेरा। तो देखिए आंख व्यवहार होता है तो किसके तरह होता है, तो आप लोग पढ़े होंगे कि उत्तल लेंस की तरह होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आइए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये जो आपका प्रश्न है ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। ठीक है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है।
ऑप्शन ए में है यहाँ पर कांच की सिल्ली, ऑप्शन बी में है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी में उत्तल लेंस और ऑप्शन डी में है प्रिज्म। तो देखिए स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो प्रिज्म का होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर है कि चैट सेक्शन में देते चलिएगा। अगला आपका प्रश्न है क्या यहाँ पर कि रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा और तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है। ठीक है, रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है। ऑप्शन आपके पास 4 गो है। ऑप्शन ए में परितारिका, ऑप्शन बी में पश्चमाभि पेशिया, ऑप्शन सी में अभिनेत्र लेंस, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो 5 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि अभिनेत्र लेंस के द्वारा। ठीक है, अभिनेत्र लेंस के द्वारा। आइए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए अगला आपका प्रश्न है कि एक विद्युत बल्ब पर रेटिंग है 220 वोल्ट और यहाँ पर 220 वोल्ट और 100 वाट इसके फिलामेंट का प्रतिरोध है। ठीक है, क्या है, प्रतिरोध है आपका 100 वाट। ठीक है, हमें क्या दिया, रेटिंग है 220 वोल्ट और यहाँ पर 100 वाट का फिलामेंट का प्रतिरोध है। तो यहाँ पर कितना ओम होगा, यही आपका क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन ए में है यहाँ पर 200 ओम, ऑप्शन बी में 100 ओम, ऑप्शन सी में 484 ओम, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो एक विद्युत बल्ब पर रेटिंग है 220 वोल्ट और 100 वाट के इसके फिलामेंट का प्रतिरोध। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 484 ओम। कितना, तो 484 ओम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 का। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला आपका प्रश्न है, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपके पास 4 गो है। ऑप्शन चैट सेक्शन में आप जो है कि ऑप्शन के अनुसार आंसर देते चलिए। देखिए ऑप्शन ए में है एमीटर, ऑप्शन बी में वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी में गैल्वेनोमीटर और ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, तो वोल्ट मीटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये भी आपका प्रश्न है, क्या कि एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए में श्रेणी क्रम, ऑप्शन बी में पार्श्व बंद, ऑप्शन सी में ए बी दोनों और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला आपका प्रश्न है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है ये प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर। तो इस पर ध्यान जरूर दें। ठीक है, विशेष करके इस पर ध्यान दें। क्या है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। ऑप्शन आपके पास 4 गो है। ऑप्शन में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन बी में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन सी में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन डी में विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो देखिए विद्युत मोटर जो है आपका, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 9 का। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि विद्युत फ्यूज बचाता है किससे। ऑप्शन ए में अति भारण में बहने वाली उच्च धारा के खतरे से, ऑप्शन में लघु पथन में बहने वाले उच्च धारा के खतरे से, ऑप्शन सी में दोनों और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि विद्युत फ्यूज बचाता है तो लघु पथन में बहने वाले उच्च धारा के खतरे से, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, आइए अगला प्रश्न की ओर। देखिए आपका अगला प्रश्न है 11 नंबर। क्या है कि विद्युत धारा, यहाँ पर 11 नंबर आपका प्रश्न है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। ठीक है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में है जनित्र गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन सी में एमीटर, ऑप्शन डी में मोटर। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो जनित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या, तो जनित्र। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर आपका क्वेश्चन है कि ऊर्जा के सभी रूपों में अनंत स्रोत किसे माना जाता है। ठीक है, ऊर्जा के रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है। ऑप्शन ए में कोयला, जल होगा यहाँ पर। ठीक है, जल लिखा गया है, यहाँ पर आपका हो जाएगा जल। ठीक है, क्या हो जाएगा, जल। जल। ऑप्शन से में सूर्य और ऑप्शन डी में परमाणु। तो देखिए ऊर्जा के सभी रूपों में अनंत स्रोत किसे माना जाता है, तो सूर्य को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न की ओर। बहुत ही सिंपल प्रश्न था। देखिए अगला जो आपका
क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अगला जो आपका क्वेश्चन है 13 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको तो याद रखिएगा, ठीक है। क्या है कि पवन चक्की में उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग, ठीक है, न्यूनतम वेग है। पवन चक्की में उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग, तो इसका ऑप्शन ए में है यहाँ पर 20 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी में 15 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी में 30 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन डी में 40 किलोमीटर पर आवर। तो 13 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आइए अगला प्रश्न की ओर। अगला जो आपका प्रश्न है 14 नंबर आपका क्वेश्चन है CaCO3, और यहाँ पर आपका देखिए CaCO3 यहाँ पर आपका यहाँ पर CaCO3 प्लस CO2, ठीक है। तो उपयुक्त अभिक्रिया किस प्रकार की है, ठीक है, यही पूछ रहा है। यहाँ पर देखिए CaCO3 और यहाँ पर दिया हुआ है आपका तीर का निशान, ठीक है, समझ लिए। अब यहाँ पर देखिए CaO समझ लिए होंगे, यहाँ पर तीर का निशान है, ठीक है। CaCO3 तीर का यहाँ पर निशान है, CaO प्लस CO2 उपयुक्त अभिक्रिया किस प्रकार की है। इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अपघटन है। कौन सा है, तो अपघटन। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन है या संयोजन है या ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है। तो आपका जो श्वसन है किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक पराख नली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं क्या होता है, ऑक्सीजन गैस का, NO2 का, N2 गैस का और लेड ऑक्साइड का। तो 16 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि NO2 का, ठीक है। किसका, तो NO2 का। आइए अगला प्रश्न की ओर। अगला आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन लवण है, ठीक है। लवण पूछ रहा है, HCl है या NaOH है या K2SO4 है या NH4OH है, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में हमसे लवण पूछ रहा है, तो 17 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि K2SO4 है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न है आपका कि कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन में सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी में सोडियम हाइड्रोक्लोराइड और ऑप्शन डी में है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। देखिए तो कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का यानी कि उपयोग किया जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें बच्चे बहुत सारा गलती करते हैं। क्या, लोहे का परमाणु संख्या पूछता है तो 25 ही बहुत सारा मार के आ जाता है कि 25 होगा, लेकिन आपको मिस्टेक नहीं करना है, बिल्कुल ही सही आंसर करके आना है, ठीक है। तो लोहे का परमाणु संख्या क्या होता है, तो 26 होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में कौन सा गैस बनता है, CO2 या N2 या H2 या SO2। तो 20 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि H2 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, ठीक है। आइए अगला प्रश्न की ओर। अगला आपका प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये आपका अम्ल से एक प्रश्न प्रत्येक साल आता है, ठीक है। आपको चाय के अलावा टमाटर या कुछ भी पूछ सकता है, सेव में पूछ सकता है, चींटी के डंक में पूछ सकता है, तो एक प्रश्न आता है, तो इस पर आप ध्यान जरूर दीजिएगा। प्रत्येक साल आपका इससे आपका एक प्रश्न आता है। देखिए तो चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसका 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टैनिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा, तो टैनिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न की ओर। देखिए आपका अगला प्रश्न है कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है किस पर, एनोड पर या कैथोड पर या दोनों पर या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है किस पर होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। आंसर है कि चैट सेक्शन में देते चलिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। देखिए अगला आपका प्रश्न है
क्या कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के आपका 2 होता है, ठीक है। कितना नियम होता है? तो 2 ही होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को आप हौले में नहीं लीजिएगा, क्योंकि आपका ये बिहार बोर्ड में ऑलरेडी पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। बिहार बोर्ड में बहुत बार ये आपका प्रश्न पूछा हुआ है। ऐसे इसको प्रश्न को इग्नोर नहीं कीजिएगा, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम है ये आपका समझिएगा कि ये पूछेगा प्रश्न, लेकिन ये आपका पूछा हुआ है, ऑलरेडी पूछा हुआ है प्रश्न आपका। तो कितना होता है प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के? तो 2 नियम। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। आपका टॉप 80 क्वेश्चन है, इससे आपका बिहार बोर्ड एग्जाम में बहुत सारा प्रश्न डायरेक्ट आएगा, 100% आएगा, ठीक है। वीडियो को आप पूरा कंप्लीट देख लीजिएगा और दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए, अम्ल का पीएच मान होता है, अम्ल का पीएच मान, इससे भी आपका एक प्रश्न आता है प्रत्येक साल, ठीक है। अम्ल का पीएच मान पूछ सकता है, या क्षार का पूछ सकता है, या उदासीन का कितना होता है, ऐसा भी आपका प्रश्न आ सकता है, ठीक है। तो देखिए, अम्ल का पीएच मान होता है तो 7 से कम होता है, ठीक है, 7 से कम होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर कि आवर्त सारणी में किस वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व के धातुई गुण क्या होता है? तो ये आपका बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होता है? तो बढ़ता है। इसको हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। क्या होगा? आवर्त सारणी में किस वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर आने पर तत्व के धातुई गुण तो बढ़ता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगला आपका प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग में सदस्य है, ठीक है। प्रथम वर्ग के सदस्य क्या होता है? तो ये आपका क्षारीय धातु होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा क्षारीय धातु, ठीक है। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर बी क्षारीय धातु। इस बात को याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगला आपका प्रश्न है कि कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपरोहन द्वारा पृथक करता है? तो नाइट्रोजन हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए, आपका अगला प्रश्न है कि भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उपचयन, ठीक है। क्या हो जाएगा? उपचयन। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है कि प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा, आप आंसर बताने से पहले आंसर चैट सेक्शन में देते चलिएगा, ठीक है। आप 80 में कितना को सही कर पा रहे हैं, इससे आपको पता चलेगा कि आप बिहार बोर्ड एग्जाम में आप कितना को सही कर पाइएगा, ठीक है। तो आप जितना भी आपको बता रहे हैं क्वेश्चन, उससे पहले आंसर से पहले आप चैट सेक्शन में आंसर देते चलिएगा, ठीक है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रकाश संश्लेषण से, ठीक है। किससे? तो प्रकाश संश्लेषण से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न की ओर। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? तो ये आपका साफ जल में रहता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला आपका प्रश्न है कि पादप हार्मोन का उदाहरण है। पादप हार्मोन का उदाहरण निम्न में कौन सा पादप हार्मोन का उदाहरण है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑक्सीन, ठीक है, ऑक्सीन। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्न में कौन हार्मोन कोशिका विभाजन में मदद करता है? ठीक है, निम्न में कौन हार्मोन कोशिका विभाजन में मदद करता है? तो ये आपका ऑक्सीन भी होता है, जिबरेलिन भी और साइटोकिनिन भी। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी, ठीक है। आइए अगला प्रश्न की ओर। अगला जो आपका प्रश्न है कि तंत्रिका कोशिका क्या कहलाती है? तंत्रिका कोशिका क्या कहलाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, बहुत ही ये आपको याद होना चाहिए। तो तंत्रिका कोशिका क्या कहलाता है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यूरॉन, ठीक है। क्या कहलाता है? तंत्रिका कोशिका क्या कहलाता है? तो आपका न्यूरॉन कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न की ओर। अगला आपका प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अंडाणु निषेचन होता है। अंडाणु निषेचन होता है कहाँ पर? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फेलोपियन नलिका से, ठीक है, फेलोपियन नलिका से। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है क्या कि मानव मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं पूछ रहा है यहाँ पर, क्या कि नहीं है, ठीक है। मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, ठीक है। तो अंडाशय तो आपका होगा, गर्भाशय भी होगा, और ऑप्शन डी भी तो ये आपका है ही नहीं। तो देखिए, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिका। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर देते चलिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है। शेयर जरूर करें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
देखिए अगला आपका प्रश्न क्या है यहाँ पर 36 नंबर प्रश्न है कि शुक्राणु बनता है तो शुक्राणु कहाँ बनता है। ठीक है, बहुत बार आप क्वेश्चन में करवाए भी है। तो वृषण में बनता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका अगला प्रश्न कि पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखा गया। ठीक है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखा गया। तो देखिए ऑप्शन आपके पास 4 गए। तो द पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखा गया। तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, बिहार बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है कि ओजोन परत पाई जाती है। तो ओजोन परत जो आपका पाया जाता है स्टेटोस्फीयर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्टेटोस्फीयर। आइए अगला प्रश्न की ओर। अगला आपका प्रश्न है यहाँ पर कि निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। तो सूखे घास पत्ते हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, सूखे घास पत्ते। क्वेश्चन था कि आपका निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। तो सूखे घास पत्ता राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। आपका 40 नंबर प्रश्न है, ये आपका आधा खत्म होता है और अभी आधा आपका बाकी है, यानी कि 40 प्रश्न और बाकी है। कुल 80 यहाँ पर आपको प्रश्न बताने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्लास को जरूर अटेंड करें। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आएगा। और 2023 में इससे आपका पक्का 100% आपका इससे प्रश्न आएगा। ठीक है, 100% इससे आपका पक्का प्रश्न आएगा ही आएगा। बहुत सारा डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्लास को अटेंड जरूर करें। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। देखिए आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन भूमिगत जल का उदाहरण है। तो देखिए नदी नहीं होगा, भूमिगत यानी कि भूमि के अंदर रहने वाला। तो भूमि के अंदर इसमें तो नहीं होगा, नहीं इसमें होगा, ये तो सब ऊपर रहता है। तो कुआं हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि भूमिगत जल का उदाहरण है तो कुआं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। तो 41 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है तो अपचयन कहलाता है। ठीक है, अपचयन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? तो 41 का ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है कि कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है। तो इसका आपका कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर देते चलिएगा। ठीक है, मेरे से बताने से पहले आप आंसर देते चलिएगा चैट सेक्शन में। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। तो इसका आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ये जो आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसको याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपका बिहार बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा यकृत से। ठीक है, यकृत से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है। क्या पूछ रहा है कि नहीं है। तो देखिए आंख का रंग, चमड़ी का रंग, शरीर का आकार, ऑप्शन बाल की प्रकृति। तो देखिए कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर हो जाएगा, बाल की प्रकृति। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न की ओर। अगला जो आपका प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है। तो इसका आपका सही आंसर जो हो जाएगा 18। ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर आपका क्वेश्चन है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। ग्लूकोज का आपका सूत्र C6H12 और O6 होता है। तो हमें ऑक्सीजन का पूछ रहा है। ठीक है, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। देखिए तो ऑक्सीजन में कितने परमाणु है। तो 6 परमाणु है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, आइए अगला प्रश्न की ओर। देखिए ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि शुद्ध जल का पीएच मान। आपको इससे पहले क्वेश्चन करवाए थे शायद अम्ल का। ठीक है, कि निम्न में कौन अम्ल का मान कितना होता है। तो देखिए शुद्ध जल का मान होता है, तो शुद्ध जल का जो आपका मान होता है 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कितना? तो 7 होता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न की ओर। आंसर देते चलिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दे। देखिए किस
किस यहाँ पर वर्ष लिखा गया, वर्ण यहाँ पर होगा, ठीक है, क्या होगा, वर्ण, ठीक है। किस वर्ण यानी कि रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ा है, तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ा है, तो इसका आपका 48 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि लाल, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लाल। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला आपका क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए क्या है क्वेश्चन, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी कि आर 40 सेंटीमीटर हो तो फोकस दूरी होगी। तो देखिए आप लोग पढ़े भी होंगे कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी क्या होगा, तो फोकस दूरी से आधी होती है, ठीक है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से आधी होती है। तो ये आपका यहाँ पर 40 है तो आधा क्या हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा, तो 20 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से क्या होती है, तो आधी होती है, तो आपका 40 सेंटीमीटर है तो क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आपका आर दिया है, त्रिज्या आपको यहाँ पर दिया हुआ है, और यहाँ पर फोकस दूरी पूछ रहा है, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20 सेंटीमीटर, ठीक है, कौन सा, तो 20 सेंटीमीटर। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो आपका जो निर्वात में होता है प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला जो आपका प्रश्न है यहाँ पर, ये देखिए इसमें आपको देखिए क्या है प्रश्न की आयु में वृद्धि, ठीक है, आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में स्पंदन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाता है, ठीक है। आयु में वृद्धि, जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं तो उसमें मानव नेत्र की स्पंदन क्षमता जो होता है, ठीक है, क्या होता है, तो घट जाता है, स्पंदन क्षमता क्या होता है, तो घट जाता है, तो यह दोष क्या कहलाता है, यही दोष को हम क्या कहते हैं, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपके पास 4 गो ऑप्शन है, आंसर चैट सेक्शन में दीजिएगा। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न की ओर। अगला जो आपका प्रश्न है कि देखिए ये आपका इसमें बहुत सारे जो है कि बच्चे गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं, यहाँ पर पूछता है दृष्टि दूर दृष्टि दोष वाले आंख साफ साफ देख सकता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान से, अगर ऐसा प्रश्न आता है तो इस प्रश्न को 1-2 बार जरूर पढ़ना है, 2-3 बार पढ़ना है और समझना है क्या क्वेश्चन कह रहा है। ये नहीं कि गलती तो नहीं करना है, ठीक है, गलती बिल्कुल ही नहीं करना है। तो देखिए क्या है कि दूरदृष्टि वाली आंख यानी कि दूरदृष्टि दोष वाली आंख, ठीक है, यानी कि इसको दोष बोल सकते हैं। दूरदृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकती है कहाँ की वस्तुओं को। तो ये जो दूरदृष्टि आंख वाली जो वस्तु होता है, ये आंख वस्तु को कहाँ वाली वस्तु को देख सकता है, तो दूर की वस्तुओं को देखता है, ठीक है, कहाँ की वस्तुओं की, दूर की वस्तुओं को, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न की ओर। देखिए अगला आपका क्वेश्चन है कि प्रतिरोधकता का मात्रक है, प्रतिरोध का ऐसा यानी कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है, तो ओम मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिरोधकता का मात्रक है तो ओम मीटर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न की ओर। अगला जो आपका प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बिहार बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ ये प्रश्न है आपका, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है, किसका हम उपयोग करते हैं विद्युत चुंबक बनाने के लिए, कौन सा, तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए। तो 54 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि नरम लोहा का, किसका, तो नरम लोहा का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है, तो घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होता है, तो शॉर्ट सर्किट के कारण, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला जो आपका प्रश्न है देखिए बहुत इंपॉर्टेंट भी प्रश्न है आपका, क्या है आपका अगला प्रश्न कि सौर कुकर में किस प्रभाव का उपयोग किया जाता है, तो ग्रीन हाउस का, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न की ओर। देखिए आपका अगला प्रश्न है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु हमें क्या आवश्यक है, आंसर चैट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दे। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें क्या आवश्यकता है, तो यूरेनियम, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या, तो यूरेनियम। आइए अगला प्रश्न की ओर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच, ठीक है, 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है,
तो कितना जूल कार्य संपन्न होगा। ठीक है, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश ले जाने का कार्य किया जाता है तो कितना जूल कार्य संपन्न होगा। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 24 जूल। कितना, तो 24 जूल ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है आपका अगला प्रश्न कि धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड होते हैं तो क्या होते हैं, तो क्षारीय होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर चैट सेक्शन में जरूर दें। देखिए आपका अगला प्रश्न है कि रासायनिक समीकरण Fe+H2O, यहाँ पर आपका तीर का निशान है, यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है Fe3O4+H2 को संतुलित करने पर जल में अणुओं की संख्या है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 4। कितना, तो 4। ठीक है, आइए अगला प्रश्न की ओर। देखिए आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन अम्लीय पदार्थ है। अम्लीय पदार्थ हमसे पूछ रहा है तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नारंगी का रस। ठीक है, नारंगी का रस अम्लीय पदार्थ पूछा है तो नारंगी का रस। धोने का सोडा नहीं होगा, न साबुन होगा, न बेकिंग सोडा होगा। आइए अगला आपका प्रश्न है कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर क्या देते हैं। आप लोग पढ़े होंगे कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर क्या देते हैं, तो H+ आयन देते हैं, उसी को अम्ल बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, H+ आयन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला आपका प्रश्न है कि कौन धातु है जिसका दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के संपन्न होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि Mg मैग्नीशियम। ठीक है, देखिए अगला आपका प्रश्न है कि कौन सी धातु जल से अभिक्रिया करती है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि के, पोटेशियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग को पता होना चाहिए। आंसर चेक सेक्शन में जरूर दे, इसका तो एकदम जरूर दे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न कि कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहते हैं, तो हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन है। तो इसका हो जाएगा आपका आंसर टमाटर। ठीक है, बोले ना कि आपका जो है कि ये आपका पूछता है कि किस वस्तु में कौन सा अम्ल में है, जैसे टमाटर, सेव, इमली, ये सब हो गया। तो एक क्वेश्चन प्रत्येक साल आता है, तो इसको तो पक्का याद कर ले। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा, तो टमाटर। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि अपमार्जक से बनाए जाते हैं। अपमार्जक से शैम्पू भी होता है, इजी सर्फ भी बनाया जाता है और सर्फ एक्सल भी बनाया जाता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी। ठीक है, सभी बनाया जाता है इससे। आइए अगला प्रश्न की ओर। अगला जो आपका प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या आपका अगला प्रश्न कि दूसरे आवर्त में कितने तत्व है। तो दूसरे आवर्त में जो होता है आपका 8 तत्व होता है। कितना होता है, तो 8 तत्व। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा, तो 8 होता है आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये भी है आपका कि प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या, तो प्रकाश आपका एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, तो एक ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा और बचा हुआ है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये आपका है टॉप 80। ठीक है, फूल में नर प्रजनन अंग है। ठीक है, फूल में नर प्रजनन अंग निम्न में कौन है, तो आंसर हो जाएगा पुंकेसर होता है। कौन सा होता है, तो पुंकेसर होता है। क्या होता है, तो पुंकेसर। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है, ये शायद रिपीट हो गया क्वेश्चन की भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन की गति दर को नियंत्रित करता है। तो मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन की गति को नियंत्रित करता है, तो मेंडुला। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला आपका प्रश्न है कि अगर हाइड्रा के शरीर को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो क्या होगा। ठीक है, हाइड्रा को अगर शरीर को कई टुकड़ों में क्या किया जाए, काट दिया जाए तो क्या होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखिए, वह जीवित नहीं रहेगा। इस क्वेश्चन को देख लीजिए थोड़ा सा। टुकड़े जुड़कर एक प्राणी बनेंगे, हर टुकड़े विकसित होकर एक नए हाइड्रा
का निर्माण होगा? ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हाइड्रा, अगर हाइड्रा के शरीर को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो क्या होगा? तो ये जो आपका हर टुकड़ा विकसित होकर नई हाइड्रा का निर्माण करेगा, नए हाइड्रा का निर्माण करेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न की ओर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा हुआ है बिहार बोर्ड में एग्जाम में, तो ठीक है, इस पर ध्यान जरूर दें। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? तो मटर का पौधा का ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा हल्दी, ठीक है, कौन सा? तो हल्दी। आइए अगला आपका क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका ये भी। कौन सा रक्त समूह सबसे रक्त ले सकता है? ठीक है, कौन सा रक्त समूह जो है कि कौन सा ब्लड ग्रुप सबसे रक्त ले सकता है? ए या बी या ए बी या ओ? तो देखिए इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए बी। कौन? तो ए बी। कौन सा रक्त समूह सबसे रक्त ले सकता है? तो ए और बी, ठीक है, ए बी ले सकता है। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है कि किसी भी आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर प्रायः किन से निर्मित होता है? ठीक है, निर्मित होता है। किसी भी आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर प्रायः किन से निर्मित होता है? तो उत्पाद से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। अब अगला आपका क्वेश्चन है कि जैव विविधता के विशिष्ट स्थल है। जैव विविधता के विशिष्ट स्थल है, तो इनसे आप कमेंट करके जरूर बताएं देखकर ऑप्शन। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1। क्या? तो 1। आइए आपका अगला प्रश्न है क्या कि प्रश्न है आपका कि जल संभर प्रबंधन क्या है? जल संभर प्रबंधन क्या है? ऑप्शन में पुल का निर्माण, बड़े बांध का निर्माण, मिट्टी और जल दोनों का प्रबंधन। ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जल संभर प्रबंधन क्या है? तो मिट्टी और जल दोनों का प्रबंधन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो ऑप्शन आपके पास 4 गो है। ऑप्शन में पर्णहरित, सूर्य प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड और इनमें से सभी। तो देखिए पर्णहरित भी हमें आवश्यक है स्वपोषी पोषण के लिए, सूर्य प्रकाश भी और कार्बन डाइऑक्साइड भी। तो इसका आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप जो है कि टॉप 80 साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट 80 टॉप कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आप कितना को सही कर पाए, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें, जिसके आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर कर दें।